जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु श्रद्धो, श्रद्धालु माताओं, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, वंदनीय सनातन भक्तजन एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं यह शिव पुराण की कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। पिछले 3 वर्ष से निरंतर पुराण का वाचन कर रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है, शिव महापुराण। और बड़ी खुशी की बात है कि यह निर्विघ्न अब लगभग पूर्णता की ओर संपन्न हो रहा है। आइए हम सब मिलकर मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं। और कथा इस समय बहुत अच्छी योग से संबंधित उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद चल रहा है। ये वायवीय संहिता का उत्तरखंड है। बहुत श्री कृष्ण भगवान का और उपमन्यु के जो संवाद है वो लोकहित के लिए ही कहे गए हैं, वरना भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं में योगेश्वर हैं। उनको उपमन्यु जी की कथा की क्या आवश्यकता होगी। लेकिन बहुत अच्छी कथा उपमन्यु जी ने कही है, कह रहे हैं। आइए भगवान शिव के इस महापुराण में इस कथा को हम सुने। जय श्री राम। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्योन्मनो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो, ना सत विघ्न अनेक, ना सत विघ्न अनेक। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गया सप्तैता मोक्षदायका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियाँ हैं, तीर्थ हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव,
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर चरनाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेम चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नीताः प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। मित्रों, प्राणायाम के गुण के विभाग इत्यादि कल हमने बताए थे। प्राण वायु से अपान के तड़ित होने पर नाभि मूल रूप से प्रेरित होकर वह सिर पर्यंत ताड़ित होना यह 12 मात्रा वाला कनीय प्राणायाम कहलाता है। दस तरह के प्राण होते हैं, मैंने ये भी कहा था। वैसे तो 5 प्राण मुख्य हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण मुख्य हैं। लेकिन 5 उपप्राण भी होते हैं। उसमें एक छठवां है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। हमने मित्रों कल ये भी कहा था कि धनंजय नाम का जो 10वां प्राण है, ये जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता है। प्राण के जब निकल जाने पर मनुष्य मृत हो जाता है। प्राण अपान जब ये कुपित होते हैं तो पित्त को और कफ को दोनों को अत्यंत उग्र करके इस जीव को देह को जला देते हैं। देह से मतलब धातुओं को जला देते हैं, जिससे मृत हो जाता है व्यक्ति। लेकिन धनंजय नाम का प्राण जीव के निकलने के बाद भी उसके साथ रहता है और उसी के साथ अंत तक रहता है। ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। ये धनंजय नाम का प्राण, धनंजय नाम अर्जुन का भी है, जो कि नारायण के साथ रहते हैं। नर नारायण में से एक है। तो इस धनंजय नाम का जो प्राण है, ये अलग अलग शरीर में काम करते हैं। 5 प्राण का स्थान तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। जप भी और ध्यान 2 तरह का होता है, एक अगर्भ होता है, एक सगर्भ होता है। अगर्भ से सगर्भ 100 गुना अच्छा प्राणायाम माना जाता है। प्राण यदि विजय कर लिया तो 10 वायु जो होते हैं, प्राणापान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, सभी जीते जा सकते हैं। प्रयाण करता है, इसलिए इसको प्राण कहते हैं। प्रयाण, आहा, श्रीमद् देवी भागवत में 3 प्रयाण बताए गए। प्रथम प्रयाण में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरे प्रयाण में
वो अपने निर्दिष्ट पथ पर अग्रसर होती है और तृतीय प्राण में कुंडलिनी शक्ति जाकर शिव के साथ विहार करने लगती है। ये श्रीमद् देवी भागवत में आता है मित्रों। इसमें भी इसने दिया है कि प्रयाण करता है जब प्राण या जीव, इसलिए इसको प्राण कहते हैं। 10 प्रकार का होता है जो मैंने अभी बताया। मैंने कल इस तरह से प्राण वायु इत्यादि का वर्णन किया था। प्रत्याहार का भी कहा था। प्रत्याहार को कहते हैं जो विषयों से हटाकर ग्रहण करने का नाम प्रत्याहार है। इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दें आप। इंद्रियां अपने विषय की ओर मन के साथ चली जाती और इनकी गति ज़्यादातर नीचे की ओर होती है। निम्न स्तर पर ये चली जाती हैं। यही इन कर्मेंद्रियों का काम है और ज्ञानेंद्रियों को भी ये साथ में लेती हैं। और पंच तन्मात्राएँ जो कहलाती हैं, इनके विषय हैं, वो भी निम्न स्तरीय होते हैं मन के साथ रहने से। प्रत्याहार कहलाता है जब हम इनको इधर से हटा के और विषयों से हटा दें तब उसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा को भी कहा था मैंने कि इंद्र रूपी घोड़ों को रोककर वही इंद्रियां, कर्मेंद्रियां इत्यादि आत्मा के उद्धार के निमित्त चित्त स्थिर करने का नाम धारणा है। कहने का अर्थ ये है कि स्थिर चित्त होकर शिव के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, उससे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। यही धारणा है। और धारणा का जब अभ्यास होता है तो ध्येय चिंतयाम धातु से ल्यूट प्रत्यय करने से व्याकरण में ध्यान बन जाता है। एकाकार वृत्ति करके शिव में स्थित चित्त को प्रत्यांतर रहित प्रवाह का नाम ध्यान कहलाता है। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जगत के कारण अभक्त प्रकाशमान महापराक्रमी उनको मन से देखकर सो अहम वृत्ति का उत्तम ध्यान है। ध्याता ध्यानम तथा ध्येयम यच्च ध्यान प्रयोजनम हे चतुष्टयम ज्ञात्वा योगम युंजीत योगविद। ध्याता ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान किया जाए, ध्यान और ध्यान के प्रयोजन को जानकर योग जानने वाला योग करे। ध्यान करने वाला प्राणी ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धा क्षमा से संपन्न, उत्साही ममता रहित पुरुष होता है। जबकि थकने पर ध्यान से युक्त पुरुष शीघ्र योग सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। समाधि, इसके आगे की स्थिति समाधि है। 12 प्राणायाम की धारणा, 12 धारणा का ध्यान होता है, 12 ध्यान की समाधि होती है। समाधि योग का अंतिम अंग है। समाधिना च सर्वत्र प्रज्ञा लोका प्रवर्तते। समाधि से सर्वत्र प्रज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे उत्वम स्थितम स्वाधिष्ठाने मणुत्माकाशमुपरि मनोपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे स रहस्य पत्या बेरसे। हे पद्मे, ही योगिनी शक्ति, हे जगत को धारण करने वाली कुंडलिनी शक्ति, महिम मूलाधारे। तो मूलाधार चक्र से अपने आप, अब कोई योग समर्थ गुरु हो वो करा दे तब तो बहुत अच्छी बात है। अब समर्थ गुरु ना मिले तो क्या है। शारदा तिलक में लिखा है मित्रों, भावना मात्र गम्याम। एक कुंडलिनी शक्ति भावना मात्र से ऊपर को अपनी शक्ति चालन होने लगता है। लेकिन याद रखना, ये भावना मात्र गम्याम साधारण शब्द नहीं है। भावना ये थोड़ी है कि मैंने भावना की चल दी कुंडलिनी खोल के, सुषुम्ना को बंद किए रहती है। 3 कुंडल लगाए हुए, 3 कुंडल मारे बैठी रहती है हमारे शरीर में, जो हमारी सुप्त अवस्था में जीवन को चलाती है।
जागृत अवस्था में नहीं। इसीलिए सारा संसार मोह निशा सब सोव निहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोव निहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आहा हा हा, क्या बात। तो ये भावना मात्र गम्याम, भावना इतनी श्रेष्ठ और ऊंचे स्तर की होना चाहिए। मोह निशा सब सो बनिहार, लेकिन मोह की इस रात्रि में तो सभी सो रहे हैं। जागोगे तभी तो भावना इस स्तर की होगी कि स्वयं ही कुंडली उठ के चली जाएगी। क्यों? उसको तो रास्ता अपना पता है। हम क्या चलाएंगे? अरे हम माता भगवती को क्या चलाएंगे? हम तो खुद एक छोटे से जीव हैं जिसकी इस संसार में स्थिति ही नगण्य है, कोई स्थिति ही नहीं है। फिर हम क्या चलाएंगे? लेकिन यदि भावना मात्र शक्ति में हमारी है और संसार में मोह को हमने मुक्त होकर अगर काम किया है, भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, और ऐसी नहीं हनुमान जी की तरह होना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस की तरह हो, विवेकानंद की तरह हो, स्वामी राम तीर्थ की तरह हो, रामानुजाचार्य की तरह हो, रामानंदाचार्य की तरह हो, वल्लभाचार्य की तरह हो, तुलसीदास जी की तरह हो, सूरदास जी की तरह हो। ऐसे अनेक प्रकांड महाभक्त हुए हैं भगवान के। मीरा जी, वाह क्या बात। मीरा ने तो केवल इस संसार में एक ही पुरुष देखा था, वो थे भगवान कृष्ण, दूसरा पुरुष जानती ही नहीं थी। ऐसे व्यक्ति जब भावना करें तो अपने आप कुंडली जागृत होके उन्हीं के सठ चक पथ पथि कमला नाम चारुहा संविधाया, शारदा तिलक में लिखा है कि वो कुंडली बाल रूप तेजस्वी बेहद प्रसन्न, पथि पथि कमला नाम, हर पथ पर जो कमल दल है उन पर पैर रखती हुई चारुहा संविधाय, बहुत प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव के लोग सहस्त्र दल कमल में चलती है। उसके पहले आज्ञा चक्र में आकर रुक जाती है। पहले हार्ट में जो हृदय चक्र कहलाता है 12 दल का होता है, 12 दल का कमल हार्ट में, कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं इसको। अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, जो आहत नहीं होता है, कभी चलता ही रहता है। अनाहत चक्र पर बाल त्रिपुर सुंदरी हैं, याद रखना मित्रों। यहाँ कुछ देर बाल त्रिपुर सुंदरी रुकती हैं। बाल सुंदरी, आहा क्या बात है, छोटी सी हैं। इसके बाद आगे कंठ में आ जाती हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हुई फिर अर्धनारीश्वर के यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। ये चक्र यहाँ होता है, 2 दल कमल। फिर इसके बाद इससे अगला जो चक्र है वो है सहस्त्र दल कमल। वहाँ जाके उस शिव जी को अमृत से तृप्त करती हुई स्वयं तृप्त हो जाती हैं। और शिव और शिवा रहस्य सतपत्या सह बेरहस्य बेहरस्य, ये महापथ है, ये हमारे शरीर में है। और सभी के जितने भी ये जीव जगत में पुरुष और स्त्री हैं, सब में होता है। तो समाधि यहाँ आके लग जाती है। व्यक्ति चाहे तो फिर वो कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। ये सब ऊंचे अच्छे बड़े तपस्वी और साधकों के हैं। अब हम समाधि के लक्षण बताते हैं। ध्याता में ध्येय के स्वभाव का आवेश हो जाता है। क्या बात है। ध्याता में ध्येय, जो ध्यान कर रहा है और जिसका ध्यान कर रहा है उसके स्वभाव का आवेश आ जाता है, हो जाता है। ध्यान और समाधि में यह भेद है। ध्यान में ध्यात्र देह ध्यान की त्रिपुटी का ज्ञान बना रहता है, देह का ध्यान बना रहता है ध्यान में, किंतु समाधि में नहीं रहता है। योग सूत्र में तदेवार्थ मात्र निर्वाह स्वरूप शुद्ध में समाधि, जिसमें ध्यान का संस्कार मात्र रह जाए और स्वरूप शून्य सा प्रतीत हो, उसे समाधि कहते हैं। समाधि किसको कहते हैं?
ध्यान का संस्कार मात्र रह जाए और स्वरूप शून्य सा प्रतीत हो, उसे समाधि। स्वरूप शून्य सा प्रतीत हो, जैसे आहा, आ के बाद दो बिंदियाँ आती हैं, उसको आहा कहते हैं। स्वरों में होता है अंग आहा। तो ये स्वरूप भूत जब शून्य में एक अपना ध्येय दिखाई दे या उस शून्य का प्रतीत होने लगे, उसको समाधि कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा है, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उन्होंने कहा है कि जीवात्मा परमात्मा की एक अवस्था का नाम समाधि है। समाधि में स्थित योगी न शृणोति न चाग्नाति न जल्पति न पश्यति। आहा हा हा, वाह। न शृणोति न चाग्नाति न जल्पति न पश्यति न च स्पर्शं विजानाति न संकल्पयते मनः। वाह। उस समय ना सुनता है, ना सूंघता है, ना रस लेता है, ना देखता है, ना स्पर्श को जानता है, ना मन में संकल्प करता है, ना कुछ मानता है, काष्ठवत स्थित होता है। जिस प्रकार पवन रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी भी कंपित नहीं होता, इसी प्रकार समाधि में स्थित प्राणी कभी भी चलायमान नहीं होता। यथा दीपो निवातस्था स्पंदते न कदाचन तथा समाधि निष्ठो अपि तस्मान विचलित सुधि। योग में विघ्न उपमन्यु का कहने लगे। अब कृष्ण भगवान से उपमन्यु कहते हैं, इस योग में विघ्न भी आते हैं यदि यशोदानंदन, आलस आता है, तीक्ष्ण व्याधि भी आ जाए, कोई प्रमाद आ जाए, स्थान संशय लगे, अनवस्थित चित्त हो जाए, अश्रद्धा उत्पन्न होने लगे, भ्रांति का दर्शन होने लगे, दुख आने लगे, दुर्मनस्कता आने लगे, विषयों में चंचलता आने लगे। ये 10 दोष होते हैं जो विघ्न योग कहलाते हैं, विघ्न करने वालों को होते ही हैं। ये बात सत्य भी है, क्योंकि सहज में ये लगती नहीं है समाधि। क्योंकि हमारा शरीर कलुष से, अत्यंत मोह से, अत्यंत निकृष्ट सोच से, क्योंकि ऑलवेज थिंकिंग हिमसेल्फ, कहावत है, हमने अपने जीवन में केवल अपने लिए सोचा है और अपने बच्चों के, अपने नातियों के लिए। मैंने और किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं जानता नहीं हूँ कि किसी और के बारे में भी सोचा जाता है, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी कई लोगों ने अच्छा सोचा था, पर तुमने नहीं सोचा उनके लिए कुछ भी। इस तरह के निकृष्ट प्राणियों के लिए समाधि जैसे योग सिद्ध यहाँ होना असंभव होती हैं। और असंभव तो उन सिद्धियों को होती हैं जो इनसे ऊपर हैं। क्यों कि हर चीज़ की परीक्षा होती है, और परीक्षा बहुत बड़ी होती है। छोटे छोटे नौकरियों की परीक्षा होती है। सिपाही बनना तो परीक्षा दो, टेस्ट दो, क्लर्क बनना, पटवारी बनना, तहसीलदार बनना, डॉक्टर बनना, नीट्स की एग्ज़ाम देना, पीएससी देना, आईएएस कलेक्टर बनना तो उसके लिए एक आईएएस नाम की परीक्षा होती है। एसपी इत्यादि बनने को आईपीएस होती है, आईएफएस होती है, ना जाने छोटे छोटे कितने ही परीक्षाएं होती रहती हैं। तब जब समाधिस्थ और योग सिद्ध होगा तो इस परीक्षा में तो बहुत तगड़ी परीक्षा होती है भाई। इतनी बड़ी परीक्षा ली जाती है कभी कभी कि लगता है कि भगवान तुम ही बचाओ, तुम्हारे ही चरणों की तो मैं चिंतन करता हूँ। तो क्या क्या मैंने बताए हैं 10, ऐसे लगता है कि सो जाओ, अब क्या रखा है इसमें। एकाएक कोई ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाए कि सब कुछ भूल जाओ भगवान, अब कि भगवान तुम हो ही नहीं तो हमें ये व्याधि क्यों देते। और व्याधि ऐसी आए कि प्राणांत पीड़ा हो उसमें, प्राणांत पीड़ा, तीक्ष्ण व्याधि, प्रमाद आ जाए, ऐसे लगता रहे कि अब तो आलस में मस्त पड़े रहो, कुछ नहीं करना, गांजा भांग खाते रहो। गुटके खाओ, गुटके, एक गुटका चल रहा है आजकल, 2 तरह के गुटके हैं। एक होता है शेर बना रहता है उस पर, उसको साधारण आदमी खाते। पैसे वाले के लड़के या पैसे वाले लोग, वो कोई बड़ा गुटखा का नाम आता है कि बड़े लोगों की पसंद है ये,
तो बड़े लोग उस गुटखे को खाते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन सुना है मैंने कई बार। क्या नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा है, मनोहर गुटखा है, क्या नाम है, अस्थाई का कोई गुटखा है। तो आजकल तो फिल्मी दुनिया के ये हीरो वगैरह ये बहुत सारे गुटखों का प्रचार करते हैं, वो बड़े लोगों के गुटखों के लिए है। तो इस तरह के प्रमाद में काम मिलते हैं और शराबी अराबी बन जाते हैं, कबाड़ी अबाड़ी, शराब पीते हैं, गुटखे खाते हैं और कोकीन, अफीम, गांजा बांजा यानी क्या क्या करते हैं। स्थान संशय, कोई स्थान में लगे कि ये स्थान अच्छा नहीं, चलो अब दूसरी जगह चलते हैं, और चित्त अनवस्थित हो जाता है। चित्त भागता फिरता है इधर से उधर, दौड़ता रहता है, अरे ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरी, ये बुरी, ये बुरी, माँ बुरी, बाप बुरा, भाई बुरा, कक्का बुरा, ढक्का बुरा, पूरा परिवार बुरा, मोहल्ला वाले बुरे, सभी लोग बुरे दिखाई देने लगे, परिवार पूरा गंदा दिखाई देने लगे। ये काम अच्छा, ये काम अच्छा, इस नौकरी में इतना पैसा, इस पैकेज में इतना पैसा, इसमें इतने लाख, इतने लाख, इतने लाख, ओहो हो, ऐसा अवस्थित अनवस्थित चित्त हो जाता है। मित्रों, आप लोग सुन रहे हो या जो सुने, ये सत्य है। ये 10 प्रकार के विघ्न आते हैं। श्रद्धा खत्म हो जाए, भगवान इन पापियों को तो आप इतना दे रहे हो, कितना दे रहे हो, लाखों एकड़ जमीन दे दिए, इन पापियों के बड़े बड़े भव्य महल बन गए हैं, इन महापापियों के लिए देखो तो कितना आनंद है। हम जैसे सीधे साधा आदमी को रोटी भी नहीं मिल रही है। ये अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन होता है, दुख होने लगता है और दुर्मनस्कता आती है, विषयों में चंचलता आने लगती है। ये 10 दोष होते हैं जो विघ्न योग करने वाले होते हैं। और ये किसने कहा? उपमन्यु ने कृष्ण भगवान को समझाया कि 10 विघ्न होते हैं। योगी के इन विघ्नों को शांत होने पर सिद्धि के सूचक दिव्य प्रतिमादि उपसर्ग होते हैं। अब ये 10 दोष अगर आदमी के ने जीत लिए, इनमें नहीं पड़ा, बच गया, तो योगी के इन विघ्नों के शांत होने पर सिद्धि के सूचक दिव्य प्रतिमा आदि उपसर्ग होते हैं। 6 है प्रतिभा, सूक्ष्म व्यतीत होने से जब विप्रकृष्टता की प्राप्ति होने लगती है। वाह! श्रवण, सब शब्दों का श्रवण तत्व के प्रयत्न से हो जाता है, कहीं भी कुछ भी सुनाई देता है। वार्ता, सभी देहधारियों की बातों का ज्ञान करने वाला हो जाता है। कोई किसी व्यक्ति के अंदर की बात को समझने वाला होता है, वार्ता करने वाला होता है। दर्शन, बिना प्रयत्न के दिव्य पदार्थों का दर्शन होने लगता है, दिव्यताओं के दर्शन होने तक लगती है। आहा! जब रामकृष्ण परमहंस माता श्यामा सुंदरी के पेट में थे, गर्भ में थे, तब ब्रह्मा आदि देवलोक से कई देवता आते थे उनके दर्शन करने, उनके परिक्रमा करने को, और वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते थे। वो कहते थे, आओ तुम्हारा हम मुख पहुँच दे, मिलान है, क्योंकि किसी से कुछ कहती है, लोग कहते ने क्या हो गया है। सत्य तो है, उनके पेट में गर्भ में रामकृष्ण परमहंस की परिक्रमा करने आते थे देवता। वाह, क्या बात है! इस स्थिति को प्राप्त होने लगते हैं मित्रों, और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप इसको सत्य ही समझें, इसमें बिल्कुल नाम मात्र का भी संशय ना करें, समझें। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने से आप सबको ये बातें पता लगने लगेंगी। दर्शन में बिना प्रयत्न के दिव्य पदार्थों का दर्शन होता है। स्वाद, संपूर्ण दिव्य रसों के आस्वाद को स्वाद कहते हैं। सभी जगह आपको स्वाद आएगा, आपको फिर स्वादिष्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेदना, सभी स्पर्शों का नाम वेदना है। योगी की स्थिति में लोक में अधिपति अनेक रत्न देते हैं, उनके मुख से मधुर और स्वच्छंद वाणी निकलती है। योगी की स्थिति में लोकों के अधिपति अनेक रत्न देते हैं, उनके मुख से मधुर और स्वच्छंद वाणी निकलती है। देवांगनाएं रसायन आदि देती हैं। कृष्णता, स्थूलता, बालकपन, यौवन, विभिन्न स्वरूप धारण करना, जल में निवास, भूमि से निकलना, अदृश्य, पार्श्व, पद के 8 गुण हैं। इच्छा करने पर समुद्रयान करना, इच्छानुसार जल का दर्शन, बिना घड़े के हाथ में जल का आ जाना, जल, तेल, वायु का देह धारण करना, पार्थिव शरीर छिद्र सहित धारण करना,
आदि योग के ऐश्वर्य कहलाते हैं। ये लक्षण आने लगते हैं जब योग सिद्ध पुरुष होने लगता है, और ये भी सब चीज सत्य है। शरीर में अग्नि निकलना, शरीरादग्नि निर्माणम तत्ताप भय वर्जनम शक्तिर्गदिदम दग्धुम यदि छेदत प्रयत्नतः। शरीर से अग्नि का निकलना, गर्मी का भय ना होना, जगत को भस्म करने की शक्ति आने लगना, हाथ में अग्नि को धारण करना, जगत को जलाकर ज्यों का त्यों कर देना, मुख में ही अन्न का पाचन कर देना, तेज वायु से शरीर निर्माण करने का सामर्थ्य होना, आदि 24 प्रकार का तेज होता है। मन के समान वेग होना, क्षण मात्र में प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट कर जाना, ये है परकाया प्रवेश। दूसरे की काया में प्रवेश कर जाना, छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा हो जाना, अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों का सिद्ध हो जाना, पर्वत को भी उठा लेना, हाथ में वायु को धारण कर लेना, अंगुलों के अग्रभाग से पृथ्वी को कंपित कर देना, एक वायु से शरीर धारण कर लेना, भोग और तेज युक्त होना, आदि 32 गुण पवन के हैं। ये 32 गुण पवन के हैं। छाया की हीनता, इंद्रिय का दर्शन न होना, आकाश में चले जाना, आकाश लंघन, अपने देश में उसका निवेश करना, आकाश को पिंडीभूत कर लेना, असी अशरीरपना, इंद्र का ऐश्वर्य आदि आकाश के 40 गुण हैं। संसार का दर्शन, इंद्र की भोगों के सहित प्राप्ति है। काम सिद्धि, चंद्रमा का ऐश्वर्य गुण के से अधिक 48 गुण हैं। प्रजापति, ऐश्वर्य, छेदन, ताड़न, बंध, मोक्ष, संसार बस वर्ते, सभी प्राणियों का ग्रहण, सब पर प्रसन्नता, काल का जय आदि यह चंद्रमा के भोगों से 56 गुण अधिक है। संकल्प मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति कर देना, पालन और लय कर देना कर सकता है यह प्रजापत्य को ऐश्वर्य, शुभ अशुभ करने में समर्थ है। संपूर्ण ब्रह्मा के गुण जानने को दूसरा कोई समर्थ नहीं। तत्पौरुषं च गौणं च गाणेशं पदमैश्वरं, विष्णुनां तत्पदं किंचित ज्ञानमन्यैरन्य शक्यते। उनका पुरुषार्थ शुभ युक्त है, उससे परे गणेश पद है, उसे किंचित विष्णु जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। जिसका चित्त प्रतिमा आदि अशुद्ध गुणों में लगा रहता है, उसको सर्व कामिक ऐश्वर्य सिद्ध नहीं होते हैं और निरंतर भय बना रहता है। इस कारण गुण और भोग, देवता, असुर, राजाओं को तृण के समान त्याग देना चाहिए, तभी यश योग की सिद्धि मिलती है। भोग गुण जे यदि रहेंगे तो योग सिद्धि नहीं मिल पाती है। ये उस सिद्धियां जो हमने अभी ऊपर कही, अग्नि, तेज, वायु, जल, ऐश्वर्य, इंद्र, चंद्रमा इत्यादि के जो गुण एक के बाद एक है, तो ये ऐश्वर्य, प्रजापत, ब्रह्मा जी के गुण जानने को दूसरा कोई समर्थ नहीं है। ये सभी गुण ब्रह्मा जी में हैं, उनका पुरुषार्थ शुभयुक्त है, पर ये गणेश पद है, उस किंचित विष्णु जानते हैं, उनका कोई चंद उनको नहीं जानता। जिनका चित्त प्रतिमा आदि गुणों में लगा रहता है, सार्व कामिक ऐश्वर्य सिद्ध नहीं होती और निरंतर भय बना रहे। इस कारण गुण और भोग, देवता, असुर, राजाओं को तृण के समान त्याग देना चाहिए, तब यश योग की सिद्धि होती है। योग का प्रयोग उपमन्यु जी कहते हैं, हे यशोदा नंदन, शुभ काल में सुंदर क्षेत्र आदि में मनुष्य रहित शांति क्षेत्र, जंतुओं के शुद्ध और बाधा से रहित लिप्त हुए स्थल में गंध और धूप से, श्रवा से, फूलों और बितान से युक्त, कुश, फल, मूल, पुष्प, पत्र, निकटता के रहित, मशक, सर्प, स्वापद की संकुलता से रहित, श्मशान, चौराहा, बाम्बी, चैत्य, नदी, नद, समुद्र के किनारे, गली के पास, जीर्ण उद्यान, गोष्ठ, निंदित, अजीर्ण, उद्धार, भिष्टा, मूत्र से दूषित, सर्दी माने उल्टी, अतिसार माने दस्त, अति भोजन, श्रम से युक्त, चिंता से व्याकुल, क्षुधा प्यास से युक्त तथा गुरु के कार्य की अवहेलना करता हुआ योगाभ्यास न करे। इन लोगों को योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। योग करने वाले को युक्त कर्म युक्त, सोना जागना, संपूर्ण परिश्रम से रहित, मनोहर आसन, पवित्र देश, मृदु चर्म पहने आसन के ऊपर बैठकर पद्मासन, स्वस्तिक आदि आसनों का अभ्यास करे। उपमन्यु महर्षि कहते हैं, हे केशव, इतनी जगह योग नहीं करना चाहिए।
कहाँ कहाँ मनुष्य रहित, जंतुओं के शुद्ध बाधा से रहित, लिप्त हुए स्थल में गंध धूप से सुभाषित फूलों और बेतान के युक्त कुश फल मूल पुष्प पत्तों की निकटता से रहित, जहाँ ये चीज़ें ना हो वहाँ भी नहीं करना चाहिए। मशक सर्प स्वापद की संकुलता से रहित, श्मशान चौराहा बसई, नदी समुद्र के किनारे, गली के पास, जीर्ण उद्यान में, गोष्ठ में, निंदित अजीर्ण उद्धार विष्टा मूत्र से दूषित, छद अत्याचार अति भोजन श्रम से युक्त, चिंता से व्याकुल, क्षुधा प्यास से युक्त तथा गुरु के कार्य की अवहेलना करता हुआ योग का अभ्यास ना करे। इतनी बताए हैं इन्होंने। योग करने वाले को सोना जागना संपूर्ण परिश्रम से रहित होना चाहिए। मनोहर हो, आसन हो, पवित्र देश हो, मृदु चरण पहने आसन के ऊपर बैठकर पद्मासन, स्वस्तिक आदि आसनों का अभ्यास करे। इस तरह उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण को योग के बारे में बताया था। अब हम अगला अध्याय कल कहेंगे। आज हम यहीं वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। आप सबको अच्छा लगा होगा। शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में तिलक के समान है और यह पुराण प्रधान पुराणों में से एक है। आप सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।